कितनी बेटियां हुई? 9 बेटियां। कला, अरुंधति, अनुसुईया, ये सब बेटियां हैं। एक दिन महाराज ब्रह्मा जी पधारे अपने 10 पुत्रों के साथ, तो 9 का ब्याह हो गया। एक नारद जी थे, नारद जी को छोड़कर जो 9 मानस पुत्र हैं, कर्दम जी ने अपनी बेटियों का ब्याह उन्हीं से कर दिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। कर्दम जी ने प्रभु की छवि को निज हृदय पर धरा और वन को चले गए। आज माता देवहूति ने भगवान कपिल के पास जा करके और अपने मन की मनोदशा को रखा। ये भागवत का पहला संवाद बड़ा सुंदर है। निर्विन्ना नितराम भूमन आशाद इंद्रिया तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। प्रभु, आसादा इंद्रियां, इन इंद्रियों से मुझे ये जो मेरी आसक्ति है, इनसे विरक्ति कैसे होगी? ये सभी मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है, मुझे बड़ा परेशान करती हैं। जरा मुझे बताइए तो प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, मैया ये तो बड़ा सरल है। अगर भोजन करने का मन कर रहा है, बढ़िया खाओ भोजन, लेकिन सुंदर भोजन का मन करे तो खूब प्रेम से पाओ, लेकिन पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ईमानदारी से बताना, किनके किनके घर में ठाकुर जी की बाड़ी है? गोपाल जी किनके किनके घर में? ठाकुर जी की सेवा किनके किनके घर में होती है? आप पीछे वाली माताओं, आप लोग के घर में नहीं है मंदिर? मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी हैं, है ना? इधर ठाकुर जी की सेवा होती है, बहुत बहुत। मंदिर में यदि आप पत्थर की मूर्ति मान करके या पीतल की मूर्ति मानकर पूजा कर रहे हो तो पूजा का कोई फल नहीं। साक्षात भगवान विराजे हैं, ये भाव रखो। ठाकुर जी की सेवा कैसे करो? बोले जैसे तुम स्वयं की सेवा करते हो, ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करो। कोई बहुत कठिन नियम नहीं है, सरल। जैसे आप अपनी सेवा, अपनी देखभाल करते हो, ऐसे ठाकुर जी की देखभाल करो, ऐसे ठाकुर जी की दिव्य सेवा हो। बल्कि मैं तो कहता हूं, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, तो सबसे पहले किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन ठाकुर जी को जरूर बता के आओ। आप आते हो ना यहाँ कथा सुनने, तो पहले ठाकुर बाड़ी में जाओ और भगवान से कहो, बिहारी जी, एक महाराज जी आए हुए हैं। कहाँ के? कहाँ से आए हैं? हरिद्वार। बताओ, आधे लोग को पता ही नहीं कि बाबा जी कहाँ से आए कथा सुनने। कोई लेना देना नहीं, बस कथा चल रही है। चित्रकूट से है ना, तो चित्रकूट वाले महाराज जी आए हुए हैं, कथा सुना रहे हैं, जा रहे हैं, 3 घंटे के लिए सुन के आते हैं। 5 बजे आ जाएंगे, 5:15 पे जाएगी ना, तो भगवान भी सोचने लग जाते हैं, अरे 5 बजे की कह के गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? ठाकुर जी भी फिर इंतजार करते हैं। और जैसे तुम पहुंचोगे, सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर जाओ, प्रभु प्रणाम। घर से जब भी निकलो, पहले ठाकुर जी के दरबार को प्रणाम करो, फिर कोई कार्य करो। जब तुम भगवान को प्रणाम करके कहीं निकलते हो, तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर संसार की नहीं, तुम्हारी खुद की नहीं, स्वयं मेरे कन्हैया की हो जाती है। हाँ, इसलिए भगवान को प्रणाम करो, ठाकुर जी की सेवा करो। तुम कुछ भी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, खीर बनाओ, दाल बाटी चूरमा बनाओ, जो भी बनाओ, पर सबसे पहला भोग बोलो बिहारी जी को लगना चाहिए। बिहारी जी को जो भी तुम बनाए हो, 56 भोग बना डालो, ठाकुर जी सब पा लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे, महाराज लहसुन प्याज
वैसे तो मुझे विश्वास है कि मालवा के लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे, सही कह रहा हूं ना? और यदि खाते हो तो इसको छोड़ दो। क्यों महाराज? अगर किसी को कोई बीमारी है तो लहसुन वगैरह में जैसे कोई औषधीय गुण है, औषधि के रूप में कभी कभार दवाई के लिए अगर डॉक्टर ने बोल रखी है तो अलग बात है, लेकिन तुमने उसे नियम बना लिया कि बिना प्याज के नहीं चलेगा, बिना लहसुन के नहीं चलेगा। तो महाराज सबसे पहले अगर तुम ऐसा करते हो तो सबसे पहले अपने घर से मंदिर हटाओ, क्योंकि यदि तुम लहसुन प्याज का सेवन करते हो तो तुम ठाकुर जी के दरबार में कैसे, ठाकुर जी का दरबार कैसे तुम्हारे घर में रह सकता है? कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज जी तो क्या करें? बोले छोड़ दो। महाराज छूटता नहीं है तो अरे भाई, खाने वाली वस्तु लहसुन प्याज को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम भगवान को क्या पाओगे? क्या तुमसे भजन होगा? छोड़ो, ये सब नाटक बंद करो, ये सब जो तुम्हारा ढोंग ढकोसला हटाओ। और नहीं तो सबसे पहले लहसुन प्याज को छोड़ो। और कौन कहता है कि लहसुन प्याज के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं होता? हम लोग तो महाराज पूरे जीवन भर कथाई करते, लहसुन प्याज का तो लेस मात्र भी स्पर्श नहीं होता, लेकिन इतना बढ़िया सुंदर विविध प्रकार के व्यंजन हमारी यहाँ चारों दीदियां बनाती हैं बिना लहसुन प्याज, क्या सुंदर भोजन बनता है। बस एक ही चीज हमने मालवा में देखी है, यहाँ के लोग लाल मिर्ची बहुत खाते हैं भाई, ये तो है। मतलब हमारे तरफ चित्रकूट वाले इतनी मिर्चियां तो, इधर के लोग खूब कड़वा खा लेते हैं। हाँ, और ऊपर से वो एक नमकीन भी होती है, क्या बोलते उस नमकीन को, वो जो अपने यहाँ, वो नमकीन भी महाराज खूब कड़वी होती है। अब हम खाते भी जाए, सिसियाते भी जाए, और अच्छा भी लग रहा तो चलो खा भी लो, है ना, तो खा भी रहे, लेकिन ज्यादा कड़वा नहीं खाना चाहिए, है ना। पर यहाँ के लोग पचा लेते। अब आप सबकी जो जठराग्नि मजबूत हो गई, अब हम लोग महाराज खीर पूरी खाने वाले पंडित लोग तो जिंदगी भर मीठा खाते हैं, है ना। रसगुल्ला रबड़ी खाने वाले थोड़ी सी आदत बिगड़ी है, पर धीरे धीरे हम मालवा में अगर आते रहेंगे तो हमारी भी फिर आदत बन जाएगी। बोलो राधे राधे। तो कोई बात नहीं, मिर्ची की हम आपको छूट दे रहे हैं। वैसे ठाकुर जी को तो हमारे भी माखन मिश्री ज्यादा प्रिय है, पर आपका नहीं चलता तो मिर्ची जरा दो ज्यादा डाल, कोई बात नहीं, तुम्ही को तो खाना है अंत में। लेकिन लहसुन प्याज बोलो खानी है तो जोर से बोलो, आज से आपने लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते और भगवान जी में भी क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि ये तामसी है, इससे भीतर तामसिकता का प्रवेश होता है बंधु। भजन में मन नहीं लगेगा फिर। अब कोई व्यक्ति खूब महाराज दाल बाटी चूरमा खा के आया हो, अब फिर उसे कथा में बिठा दो तो कथा में मन लगेगा कि उसे बढ़िया बढ़िया नींद आएगी? बोलो, उसे नींद आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि भोजन उतना करो जिससे तुम्हारा पूरा दिन का एवरेज शरीर चल सके। इतना भोजन मत कर लो कि कथा में भी आलस्य आने लग जाए, निद्रा देवी अपना